आसमां को जमी से मोहब्बत करने दे, अपने जज्बातों को खुलकर महकने दे, अपने तन्हाइयों को रुखसत कर ऐ मेरे यार आ मेरे पास, क्योंकि मेरे अंदर जज्बातों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आधा बनारसी जो जज्बात जगा दे। दोस्तों, मैंने अपना नया रूम चेंज किया था। मुझे अच्छा लगा। एक काफी बड़ा सा मकान, उसमें केवल बूढ़ी आंटी और अंकल रहते थे। उनका बेटा दुबई में कहीं जॉब करता था, इकलौता लड़का, लेकिन वो देश के बाहर था। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ शांति रहेगी। अंकल आंटी हैं, उनसे थोड़ी बातें कर लिया करूँगा। और मुझे किचन की आवश्यकता थी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खाना खुद अपने हाथों से ही बनाऊंगा, क्योंकि बाहर के टिफिन से मेरा पेट खराब रहने लगा था। जिस दिन मैंने मकान शिफ्ट किया, उस दिन तो काफी मेहनत किया। सारा सामान सेट करना, अपनी जगह पर रहना, किचन के सामान को परचेज करना, सारा कुछ। और मैं काफी थक सा गया था, इसलिए मैंने जल्दी से मैगी बनाया और फिर खा के सो गया। अगले दिन सुबह मेरी नींद थोड़ी लेट से खुली, लगभग 7:30 बज गए थे। तब मेरे दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैं उठ के दरवाजे जैसे ही खोलता हूँ तो बूढ़ी आंटी अपने हाथों में कप लिए हुए चाय का बेटा, तुम कल रात जल्दी सो गए थे और काफी थक भी गए होंगे। लोग गरम गरम अदरक वाली चाय लेकर के आए हैं, पी लो। मैंने कहा धन्यवाद आंटी, और मैंने उनके हाथ से कप ले लिया चाय का और पीने लगा। वो थोड़ी देर खड़ी रही। मुझे लगा कि जैसे आंटी कुछ बातें करना चाहती है मेरे से। मैंने कहा प्लीज आंटी बैठिए ना, और आंटी साथ में पड़े कुर्सी पर बैठ गई और फिर मेरे विषय में जानकारी लेने लगी। कहाँ का है, क्या करते हो, किस तरीके की जॉब है, फैमिली में कौन कौन है, वगैरह वगैरह वगैरह। और मैंने चाय पीते पीते सारी बातें उनसे बताई। और फिर सहसा मैंने ये पूछ लिया कि आंटी, आप अपने बेटे के विषय में कुछ बताइए ना। फिर क्या था, जैसे ही उनके बेटे का नाम लिया मैंने, उनकी आंखें जैसे चमक उठी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो खुद से ही मेरे से बातें करना चाहती थी। उन्होंने कहा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है,
उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है। उसको एक छोटा बेटा है, बहुत प्यारा है, बहुत चंचल है और बहुत शरारती भी है। मेरे से वीडियो चैटिंग पर बात हो जाती है सुबह सुबह। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई और अपने अंदर के दुख को छुपाते हुए अपना चेहरा उधर कर लिया। फिर कहने लगी, क्या करूं, बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में था, फिर उसने जॉब अप्लाई किया, जॉब लग गया, चला गया। दुबई में सब खुश हैं, हम लोग बातें किया करते हैं। उसका बेटा मुझे दादी दादी कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा आंटी कभी आते हैं? हाँ 2-3 साल पहले आए थे, 20 दिनों के लिए। बेटा यही पैदा हुआ, उसी समय आए थे, फिर उसके बाद चले गए। मेरा बहुत मन करता है उसके बेटे को, अपने पोते को हाथ से खिलाऊं, पर क्या करूं बेटा, दिन नहीं कटता हमारा। दिन भर हम बूढ़े बूढ़े अकेले रहते हैं। मैं उनके दर्द को समझ रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि अपनों से दूर होने का दर्द क्या होता है। मैंने कहा आंटी आप लोग कैसे अपने टाइम को पास करते हो? आंटी ने बताया, क्या करें मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी, वो रिटायर हो गई। तुम्हारे अंकल भी अधिकारी थे, वो भी रिटायर हो गए। पैसे की कोई कमी नहीं है, हम दोनों का पेंशन बहुत आता है। अब हम लोग दिन भर बस पुरानी यादों की बातें करके, मेरा बेटा जब छोटा था तो कैसा था, क्या करता था, वो सारी बातें। अब तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आते, पहले तो सभी आते थे। जब हम दोनों जॉब करते थे तो हमारे पास समय नहीं होता था, फिर रिश्तेदारों के पास बहुत समय होता था, वो आते थे। लेकिन हमारे पास अब समय ही समय है, तो उनके पास शायद समय नहीं है, वो नहीं आते। मेरा भाई तो पास में ही रहता है, इसी गली में ला, वो भी कभी मेरे पास नहीं आता। ये कहते कहते उनकी आंखें फिर दोबारा भर आई। ये देख कर मैं भी दुखी हो गया और मैं भी सोचने लगा, मेरे पिताजी भी रिटायरमेंट के बाद एक बार काफी बीमार हो गए। मैं गया तो लेकिन कुछ दिनों के लिए, वो हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि वो स्वर्गवासी हो गए। मैं जॉब में ही बिजी रहा, मैं पैसे ही कमाते रहा और कभी सेविंग नहीं कर पाया। और शायद आज के ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाता है, सेव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं कर पाते हैं, इसलिए पैसा तो कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसे खर्च भी कर देते हैं। और अंत में
जब वो वक्त होता था कि बूढ़े माँ बाप के साथ रहने का, उनकी सेवा करने का, जिन्होंने बचपन में हमें पाल करके इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि हम जॉब कर सकें। उस वक्त हम उनके पास नहीं होते और पैसा कमाते हैं, स्टेटस बनाते हैं और लास्ट में हमें पता चलता है कि हमने कुछ भी बचाया नहीं, जो कमाया वो भी गवाया, माँ बाप का साथ भी गवाया, उनकी सेवा भी नहीं कर पाया। तो हमने कमाया क्या? हम क्यों बाहर गए थे? क्या हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं कर सकते थे? क्या हम साथ में नहीं रह सकते थे? ये सोचते सोचते मेरी भी आंखें भर गई। मैं ये नहीं कहता कि हमें जॉब नहीं करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, लेकिन वक्त बेवक्त हमें परिवार के साथ भी होना चाहिए। जब हमें आवश्यकता थी माँ बाप की, तो उन्होंने हमारी बहुत सेवा की, लेकिन जब उन्हें आवश्यकता है तो हम उनका साथ नहीं दे पाते और वो कुछ कहते भी नहीं, सोच के उनकी आंखें भर आती हैं और बातों को टाल जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दर्द सहते सहते बुढ़ापा करता है और अंत में वो भगवान के पास चले जाते हैं। और फिर उनके जाने के बाद हमें उनकी यादें आती रहती हैं और फिर पछतावा होता है कि हमने किया क्या। खैर दोस्तों, ये बहुत लंबी बातें हो जाएंगी और दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस आने के बाद जरूर आंटी अंकल के पास बैठ करके 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय होगा मैं उनसे बातें करूँगा और उनके अंदर जज्बात जगाऊंगा कि मैं अध्यापन जो जज्बात जगाते और शायद थोड़ी खुशियाँ उन्हें मिल पाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही छोटी छोटी जज्बातों को आपसे शेयर कर सकूं। धन्यवाद।